नेक्स्ट सेक्शन 181, 182 एंड 183 ये आपके रिलेटेड सेक्शंस हैं। इसमें बात की गई है कंट्रीब्यूशंस की। अगर आप जो कंपनी है वो कंट्रीब्यूट करना चाहती है चैरिटी, नेशनल डिफेंस फंड में या पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन करना चाहती है तो उसके अलग अलग कंप्लाइंसेस हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं सेक्शन 181 की, तो कंपनी टू कंट्रीब्यूट टू बोनाफाइड एंड चैरिटेबल फंड्स, अगर चैरिटी करना चाह रही है, ठीक है, तो उसकी एक लिमिट है। जैसे मैंने आपको बोला कि जो इनिशियल एब्सोल्यूट पावर्स होती हैं वो एक लिमिट तक होती हैं, उसके बाद आपको शेयर होल्डर्स की परमिशन लेनी है। तो लिमिट क्या है? लिमिट है 5% ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट्स ऑफ योर पास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर्स। आप क्या करोगे, कंपनी अगर कुछ ऐसा चैरिटी वाला करना चाह रही है तो सबसे पहले वो चेक करेगी आपके पिछले 3 साल का जो फंड्स हैं, जो एवरेज नेट प्रॉफिट है उसका 5%, एवरेज नेट प्रॉफिट निकाला, उसका नेट जो उसका परसेंटेज है 5%, उतना अमाउंट देखो। अगर उतना अमाउंट कर रहे हो, विद इन द लिमिट्स है, आपको सिंपली BR पास करना है बोर्ड मीटिंग में, ठीक है, बाय रेजोल्यूशन, ओनली बाय वे ऑफ रेजोल्यूशन एंड नॉट बाय सर्कुलेशन। तो आप आराम से कर सकते हो, कोई आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर उसके बियॉन्ड करना चाहते हो, 5% से फॉर एग्जांपल आप 8% करना चाह रहे हो, 6% करना चाह रहे हो या 5.1% भी करना चाह रहे हो, तो यू हैव टू टेक अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर्स बाय वे ऑफ पासिंग ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग। कैसा? ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग। समझ आया? बहुत सिंपल सा है। नेक्स्ट जो आपका है सेक्शन 182, वो बात करता है पॉलिटिकल कॉन्ट्रीब्यूशन की, ठीक है। पॉलिटिकल कॉन्ट्रीब्यूशन अगर आप ऐसा कुछ करना चाह रहे हो तो वही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही करेंगे सिर्फ और सिर्फ, ठीक है। कोई लिमिट नहीं है, वहाँ तो आपकी लिमिट थी ना चैरिटी में, यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है। अच्छा, गवर्नमेंट कंपनी क्या कर सकती है पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन? अगर कोई गवर्नमेंट कंपनी है तो क्या वो पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन कर सकती है? नहीं, वो इसलिए नहीं कर सकती, वो अपने आप को ही पैसा थोड़ी ना देगी, है ना। तो ऐसी कंपनी जो कि गवर्नमेंट कंपनी है या फिर कोई ऐसी नॉन गवर्नमेंट कंपनी जिसको इनकॉर्पोरेट हुए 3 साल या 3 साल से कम है, तो उसने क्या ही कमाया होगा, वो खुद बच्चा है, वो दूसरे को क्या संभालेगा, क्या देगा। तो बोला गया कि नॉन गवर्नमेंट कंपनी विच इज़ इन एग्जिस्टेंस लेस देन 3 फाइनेंशियल ईयर्स, वो पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन नहीं करेगी। पहले आप खुद संभल जाओ, उसके बाद आप कर सकते हो, ठीक है। सो इसमें भी कोई लिमिट नहीं है। अच्छा, ये पूरे कंपनीज एक्ट को ओवरराइड करता है, मतलब इसकी ही मानी जाएगी कंपनीज एक्ट की। कोई लिमिट है नहीं, आप सिंपली बोर्ड मीटिंग में रेजोल्यूशन पास करो। आपको डिस्क्लोज करना है इन P&L अकाउंट जितना भी आपने अमाउंट कंट्रीब्यूट करा है टू पॉलिटिकल पार्टी, ये आपको डिस्क्लोज ज़रूर करना है अपने P&L में, ठीक है। अगर आप कॉन्ट्रावेंशन करते हो कुछ ऐसा, ठीक है, तो 5 टाइम्स जो आपने कंट्रीब्यूट किया है ना, उसका आपको फाइन लग जाएगा और इम्प्रिजमेंट भी हो सकती है अप टू 6 मंथ्स। एज सिंपल एज दैट। नाउ फाइनल सेक्शन दैट इज़ 183। सबसे पहले तो जो सेक्शन है ये 183, ये कहता है कॉन्ट्रीब्यूशंस टू नेशनल डिफेंस फंड। इसमें भी कोई लिमिट नहीं है क्योंकि एक नोबल कॉज के लिए आप दे रहे हो, ठीक है। नेशनल डिफेंस फंड में आप कितना भी कंट्रीब्यूट कर सकते हो, कोई वो नहीं है रिस्ट्रिक्शन